इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जनकपुर के छोटे छोटे बच्चे जो है धनुष मक्ष के लिए जो ज़मीन बनाई गई है, जहाँ पे भूमि बनाया गया है, उसको जो है किस तरह से दिखाते हैं और बच्चे उनको पूरा एक एक चीज़ विस्तार से बताते हैं। और रामचंद्र जी जो है वो जो है उनके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से साथ में जाके और धनुष मकशाला जो बना हुआ है उसको देखते हैं, कैसे कैसे क्या क्या रचना बनाई गई है, कौन कौन कहाँ बैठेगा, इसके बारे में जो बच्चे उनको समझाते हैं, बताते हैं। वो बच्चों की बात सुनते हुए बड़े खुशी खुशी जाके दोनों लोग जो है जाके देखते हैं। अब हम लोग इसका जो है पढ़ाई करेंगे, उसको अध्ययन करेंगे। यार सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचनी बृंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दोई तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमा आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, मतलब सबके बैठने का जगह जो है बढ़िया से बनाया गया था, जहाँ से सब कुछ दिखाई पड़े। तो थोड़ा ऊंचाई का जगह था, वहाँ पे जगह बनाया गया था कि जो नगर के लोग जाके वहाँ बैठेंगे। और उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान और सफ़ेद अनेक रंगों के बनाए गए थे। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब रानी, वहाँ बैठ के सारी रानी लोग बैठेंगी। यथा जोग निज कुल अनुहारी, पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिनको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कर आदर पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिय, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में हो करके श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर
शरीर से पुलकित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश में जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों का प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालक का उत्साह आनंद और प्रेम से और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में, लव निमेष का मतलब होता है पलक झपकना, जो हम आंख बंद करते हैं और तुरंत खुल जाती है, इसमें जितना समय होता है पलक गिरने की चौथाई समय को लव निमेष कहते हैं। में ब्रह्मांड की पूरी समूह रच डालते हैं, पूरा ब्रह्मांड रच देते हैं। वो भगवान जाके एकदम बच्चों के साथ में मिल करके रचना देख रहे हैं। भवन वो जो कहाँ पे यज्ञशाला होगा उसकी रचना देख रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं, वो तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन जो है बच्चों के साथ में बच्चों के हिसाब से हो गए और जाके वहाँ उनकी जो है रचना को देख रहे हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखु चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, मतलब उनको बता रहे हैं कि अब हमारे गुरु जी नाराज हो जाएंगे, जल्दी से हमको जाना है गुरु जी के पास में, बस अब चलो, अब जो है इतना हम लोग देख लिए, अब हम लोग गुरु के पास जल्दी जाएं, नहीं तो गुरु के पास जाने में देर हो जाएगी। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, कि दे विदा बालक बरियाई। देखिए वो तो भगवान है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है। वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक किया करते हैं, भय को दिखाते हैं कि हम उनसे डर रहे हैं। उनसे वो किसी से डरते हैं क्या? उनके वो तो मतलब जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वो जो है अपना डर दिखा रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। बस अब हम लोग चल रहे हैं, हमको गुरु जी के पास जाना है, देर हो जाएगा, ऐसा करके वो जो है वहाँ से निकल रहे हैं। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। गुरु जी के पास गए और उन्होंने जो है गुरु जी के चरणों में सिर नवाया और जाके उनके पास बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना। अब गुरु जी ने आज्ञा दिया
कि अब शाम हो गई है, रात हो गई है, संध्या का समय हो गया है। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबही संध्या बंदन कीना। सब लोगों ने संध्या बंदन, शाम के समय जो पूजा होती है भगवान की, वो उन्होंने किया। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। मुनिवर शयन कीन तब जाई, तब मुनि जी ने जाके शयन किया, लेट गए जाके। लगे चरण चापन 2 भाई, और दोनों भाई गुरु जी का पैर दबाने लगे। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब तो योग विरागी। जिनके चरणों को ध्यान करने के लिए, चरणों को दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग किया करते हैं। तेई 2 बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत पीते। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए, मतलब प्रेम से वो हार गए हों, प्रेम के सामने वो हार गए हों, गुरु जी के चरण को दबा रहे हैं। जिनके चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते हैं, वही भगवान राम प्रेम से अपने को हार के जाके गुरु जी के चरण को दबा रहे हैं। ये चीज़ है। मुनि ने बार बार मुनि आज्ञा दीनी, मुनि जी बार बार उनको आज्ञा दिए कि जाओ अब सो जाओ, बहुत हो गया बेटा, जाओ सो जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। तब रामचंद्र जी जाके सो गए, लेट गए। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। अब तक जो है राम और लक्ष्मण मिल के गुरु जी का पैर दबा रहे थे। जब राम जी लेट गए तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भैया का पैर दबा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा है, बार बार कहा कि जाओ अब सो जाओ। पौड़े धरि उर पद जल जाता। जब प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा हे तात अब सो जाओ, तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट गए। यानी अपने मन में राम जी के चरण को रख के वो जाके उनको याद करते हुए जाके लेट गए। उठे लखनु निशि विगत सुनी। जब रात बीत गई उस समय के बात है। उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। सबसे पहले कौन उठा? लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। मतलब गुरु जी जगे, गुरु जी तो 4 बजे जगते होंगे, तो 4 बजे से पहले ही जो है रामचंद्र जी भी जाग गए, गुरु से पहले वो जाग गए। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई।
सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, मतलब सुबह जाके नहा लिया। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि जी को मस्तक नवाया, यानी पूजा पाठ करने, भगवान का पूजा पाठ करने के बाद जाके उन्होंने जो है मुनि जी को मस्तक नवाया। मुनि जी के पास गए और समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। सवेरे जो है फूल लेने गए कि ताकि मुनि जी पूजा पाठ कर सके। भूप बागु बर देख्यो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई थी। मतलब बसंत ऋतु आने से सारे पेड़ पौधे सब कुछ जो है फूले फले हुए, सब पे जो है नई नई पत्तियां हैं, ऐसे जो है वैसा बसंत ऋतु में तो यही होता है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं, चारों तरफ जो है लताएं फैली हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, ऐसे जो है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति कल वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। मतलब पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसे कल्प वृक्ष भी उनसे शर्मा जाए, सब कुछ उनके पास है। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल करके बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। यानी बसंत ऋतु में पपीहा, कोयल, तोता, चकोर, उस बाग में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। सब मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूंजत गूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, यानी चारों तरफ बाग है और बीच में एक छोटा सा सरोवर है, तालाब है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। जल के पक्षी जो होते हैं वो सब जो है आवाज़ कर रहे हैं, अपनी बोली बोल रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोकी प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। पूरे ब्रह्मांड को जो सुख देते हैं भगवान राम, उनको जो सुख दे दे, वह तालाब या वह बाग कैसा होगा, हम लोग तो खाली सोच ही सकते हैं। अब ये है, ये गए वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से फूल तोड़ने लगेंगे। सबसे पहले वहाँ पे देखिए कि जो माली है, माली को बुलाएंगे, माली के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हम फूल तोड़ना चाहते हैं, हमको आज्ञा दीजिए। देखिए यहाँ एक आदर्श दिखाई पड़ता है। हम जो है रामचंद्र जी किसी से छोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी बिना पूछे वो काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए आगे क्या हो रहा है। चहुदिशि चितई, माने चारों तरफ इन्होंने देखा। चहुदिशि चितई पूछी मालीगण, माली लोगों से उन्होंने पूछा, जो उसका रखवाले हैं, पेड़ पौधे का रखवाले हैं, माली लोग हैं, उनसे वो पूछते हैं
लगे लेन दल फूल मुदित मन। और खुश होकर के जब उनसे पूछ लिया कि हम फूल तोड़ना चाहते हैं, हम पूजा के लिए फूल चाहिए, तब उन्होंने आज्ञा दे दिया कि हाँ ठीक है, फूल तोड़ लीजिए। तो वो फूल तोड़ने लगे। तेही अवसर सीता तह आई, उसी समय सीता जी आ गई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा यानी पार्वती माता का पूजा करने के लिए उनकी माँ ने उनको कहा था कि जाओ पार्वती माता का पूजा कर, पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। इसलिए जो है सीता जी भी उसी समय बाग में आ गए। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सीता जी अकेले नहीं आई हैं, उनकी बहुत सी सखियां हैं, उनके साथ में वो लोग जो है गाना गाते हुए आई हैं। अब देखिए इसको कैसे तुलसीदास ने लिखा है कि संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, उस तालाब के समीप ही गिरिजा का मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर है। बरनि न जाई देखी मनु मोहा, वो उसका वर्णन नहीं, साथ में साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों के सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उनके सखियों के साथ में से एक सखी जो है वो पीछे छूट गई थी। वो जो है बाग के फूल और बाग को देखने चली गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग हो गई। तेहि देई बंधु बिलो के जाई, वही उसी ने, वो लड़की जो है उनके साथ में उनकी सहेली थी, वही जो है दोनों राम और लक्ष्मण जी को उसने जाके देख लिया। प्रेम विवश सीता पही आई, और वो प्रेम से विवल होकर के सीता जी के पास आई। अब जो राम जी का दर्शन कर ले उसकी दशा कैसी होती है। वो एकदम राम जी में ही खो गई थी, तो उसकी दशा देख करके तासु दशा देखिन सखिन, सारी सखियों ने उसकी दशा को देखा। पुलक गात जलु नैन, कारण कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। सब सखियां जब उसकी स्थिति देखा कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, खुश हो गई हैं, एकदम खुशी से आंसू निकल रहे हैं और एकदम खुश। राम जी का दर्शन करने के बाद आदमी खुश कैसे नहीं होगा। तो वैसे ही थी, उन्होंने देख लिया राम जी को, लक्ष्मण जी को, तो उनको देखने के बाद तो मन, पता नहीं, अब हम लोग तो नहीं देख पाए हैं, तब भी कैसा होगा पता नहीं, कल्पना कर सकते। देखन बाग, वो बता रही हैं, अब वो सखी जो है वो बता रही है कि देखन बाग कुंवर दुइयाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी।
उन्होंने कहा 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। सांवले रंग के रामचंद्र जी हैं, गोरे रंग के लक्ष्मण जी हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके हूँ, कैसे बताऊँ मैं, कैसे बता रही है। गिरा अनयन माने जो हमारी जबान है उसकी आंखें नहीं है, और आंख जो है उसमें जबान नहीं है, उसमें आवाज़ नहीं निकल सकती, बस फील कर सकती है। आंखें को जो सुंदर लगता है वो सुंदर लगता है, उसके पास तो जबान नहीं है कि आंख बोल दे। और जो मुंह है उसमें तो आँख ही नहीं है, वो नहीं देख सकता। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, और नयन जो है बिना वाणी के होता है। सुन हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई निपसुत सोयाली, सुने जे मुनि संग आई काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ में आए हैं। उसको सब पता था, उसको पता लग गया था कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है आए हैं विश्वामित्र जी के साथ में। तो उसने बताया कि ये वही राजकुमार हैं जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सोबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है, यानी रामचंद्र जी ऐसे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग उनके बस में हो जा रहे हैं। तो वही बात हुआ है, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी शक्ति मतलब उससे सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो रूप की मोहिनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुष को, माने नगर के जितने स्त्री पुरुष हैं अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, उनका वचन जो उसकी सहेली ने बोला अभी ये वचन कि वही हैं रामचंद्र जी जिन्होंने अपनी मोहिनी से सबको बस में कर रखा है। तो वो वचन सुन करके सीता जी को अच्छा लगा। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, और दर्शन के लिए उनकी आंखें ललचा गईं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अपने सखी को उन्होंने आगे आगे कर लिया और पीछे पीछे सीता जी चल रही है। प्रीति पुरातन लखई न कोई, उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। वो दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल। पुरानी प्रीत का कोई लख नहीं पाता, मतलब सीता जी से और राम जी से ये लोग तो पिछले जन्म से ही उन लोगों को प्रेम है। लक्ष्मी जी जो है वही सीता जी हैं, तो पिछले जन्म का पता नहीं करोड़ों जन्म से सीता जी राम जी के साथ में हैं, लेकिन ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो चल रही हैं। सुमुरी सिय नारद बचन, लेकिन सीता जी को जो है नारद जी का वचन याद आ गया। सुमुरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर के सब और इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी, माने मृग की छोटी से बच्ची डर जाए तो चारों तरफ कैसे देखती है, इधर उधर देख रही हैं। अब हम लोग विश्राम लेते हैं। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग शांति से
थोड़ा देर तक पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ हमको विश्राम कर लेना चाहिए। आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।